जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के पावन चरणों में करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा मैं गुरुपा को शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा ने 2024 का लास्ट दिन था संगत जी, और मेरे अंकल जी को एमआरआई कराना था। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला, मैंने तो सब कुछ ही गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है, जैसा गुरुपा को ठीक लगेगा वैसा ही करेंगे संगत जी। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे साथ में चलो, मेरे अंकल जी के साथ, और एमआरआई आप अपने आप देखना। तो संगत जी, मैं आए और मेरे अंकल जी और गुरुपा हम तीनों गए। तो संगत जी, तो संगत जी, बात ये है कि जब एमआरआई शुरू हुआ, जब मैं जैसे ही एंटर किया मैंने हॉस्पिटल में, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो लोग भी पंजाबी हैं, सरदार हैं। तो मैं जैसे ही गई तो सबसे पहले तो मुझे गणेश जी के और ओम के दर्शन हुए। ओम और गुरुपा की ब्लेसिंग वहीं घुसते ही मिल गई। और फिर मैंने देखा कि जो हमारे नानक गुरुदेव नानक जी हैं, मैंने उनकी फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई देखी। तो मैंने कहा, ले जय गुरु जी। मैंने कहा गुरुपा तो मेरे साथ साथ मुझे तो हर चीज़ की पहले ब्लेसिंग दे दी। तो मैं तो वहीं समझ गई थी कि मेरे अंकल जी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आएगी। तो फिर हम अंदर गए तो हमें टाइम मिला। तो जो टेस्ट था वो उसमें भी मुझे वहाँ पे भी ब्लेसिंग मिल गई मेरे अंकल जी को। 7 नंबर से 7,000 एमआरआई का टेस्ट हुआ, तो वहाँ पे भी ब्लेसिंग मिल गई। ठीक है, और फिर मेरे अंकल जी को अंदर ले जाएगा संगत जी। और आप लोग को तो पता ही होगा कि जब एमआरआई होता है तो किसी को भी नहीं जाने देते। तो संगत जी, मेरे गुरुपा को पता था कि अकेले सहन नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने मुझे सीधे अंदर डायरेक्ट बुला लिया उनके पास। और गुरुपा को पता था कि ये सहन नहीं कर पाएगा, तो गुरुपा ने सोचा कि लगातार मैंने मंत्र जाप किया अपने गुरुपा का। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने बस पता नहीं कैसे, हमारे गुरुपा हमारे साथ थे और मेरे अंकल जी ने वो हमारा करा लिया आधा घंटे में। और जब वो बाहर आए ना संगत जी, वो ऐसे नहाते हुए आए और मतलब पसीने से, और इतना गुस्सा आ रहा था उनको। बस ये मेरे गुरुपा की मेहर थी जो मेरे गुरुपा ने वो टेस्ट करवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और फिर मेरे गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया कि तेरे, और मुझे मैसेज भी भेजा कि तेरे पति को 100% हार्ट की प्रॉब्लम है। संगत जी, मेरा एक कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि तू मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना हार्ट के लिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, मैंने वो काम भी पूरा किया। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। फिर मेरे गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी थी।
कि ज़रूरतमंद तुझे सेवा करनी है, तुझे ज़रूरतमंदों की सेवा करनी है, कुछ भी सेवा कर। तो उन्होंने मुझे बोला था टोपी, जुराबे या जो भी तेरी श्रद्धा। तो गुरुपा मैंने वो आपकी वो वाली सेवा भी पूरी करी। पर गुरुपा मैंने आपने मुझे जिस दिन बोला था मैंने उस दिन नहीं कर पाई मैं, लेकिन मैंने उसके बाद करी है गुरुपा नए साल में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, पता नहीं आप मेरा कौन सा कष्ट टाल रहे हो। और गुरुपा जी आपने मेरे पति अंकल के ऊपर से संकट अपने ऊपर ले लिया, मेरे बच्चों का संकट ले लिया, मेरे घर के ऊपर कोई संकट आया था वो भी आपने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, घर की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख बार, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। फिर मेरे संगत जी, मेरे गुरुजी को पता था मेरे अंकल जी की और मेरी बहस हो गई थी 2-3 दिन पहले। तो मैं बहुत उदास थी उस दिन। तो मेरे गुरुपा को पता चल गया था ये उदास है, तो उन्होंने मुझे एक सत्संग सुनवाया पति अंकल के नाम से कि तू सत्संग सुन और फिर शुक्राना करियो। तो मैंने ऐसे ही किया और मेरे अंकल जी मुझसे बोल पड़े और गुरुजी ने वहाँ पे भी मेहर करी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम, लख लख बार शुक्राना। फिर मेरे गुरुपा जी का मैसेज आया कि तू शनिवार को मेरे पास बैठ के मुझे जलेबी का भोग लगा और खुद भी खा मेरे सामने बैठ के। पता नहीं मेरे गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काटना चाहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे बोला है 5 शनिवार करना है तुझे ऐसा, तो मेरा पहला शनिवार पूरा हुआ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी बातें बताने के लिए, अपने ऊपर इतने संकट हरने के लिए गुरुपा, आपने मुझे बोला तुझे इस साल में मेरी 7 नंबर की ब्लेसिंग हर हर समय मिलेगी। और सच में संगत जी, मैं बाहर निकलती हूँ मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर समय शुक्राना शुक्राना, सांस लेने का शुक्राना, हमें खाना देने का शुक्राना। नानक चढ़ नानक चढ़ चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। मेरे गुरुजी सबका भला करिए मेरे गुरुजी। जैसे आप मेरे बच्चों के संकट अपने ऊपर लेते हो, मेरे घर के संकट लेते हो, बस गुरुजी मेरी आपसे यही गुजारिश है, मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरे अंकल जी की बुद्धि को ठीक कर दो गुरुजी। आपने मुझे कहा कि मैं तेरे घर आया था और तूने मुझे भगा दिया। गुरुजी मैंने नहीं भगाया आपको, मेरी सासू माँ ने भगाया होगा। मेरे से नाराज मत होना मेरे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। आप कहते हो कि तू चिंता मत कर, बहुत सुंदर है तेरा कल। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे कहा तुझे इस साल में नया घर, नई गाड़ी ब्लेस कर दी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी मेरे गुरुपा के चरणों में। और गुरुपा, आपकी बेटी बस आपसे यही कहती है कि बस आप उसकी बाह मत छोड़ना और उसके पति अंकल को बिल्कुल ठीक करना। और मेरे बेटे के ऊपर जो भी कोई संकट आता है या बच्चे के ऊपर, बस सबका हाथ पकड़ के रखना। और आपको तो मेरे मन की सारी बात पता है, इसलिए मैं गुरुजी मैं आपसे कुछ मांगूंगी नहीं, मैं आपको मानूंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। मेरा नाम पूजा है, मैं लुधियाना से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, गुरु जी की के साथ जर्नी मेरी मई 2024 में शुरू हुई थी और अब ये दिसंबर का महीना जो है इसमें मुझे गुरु जी के साथ जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने फ़ील किए वो मैं शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है, मैंने गुरु जी के साथ कई प्रॉब्लम से मैं निकल गई हूँ और गुरु जी ने बहुत स्मूथली उन चीज़ों से मुझे निकाल दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। गुरु जी ने पल पल अपना साथ दिया मेरी हर प्रेयर में। मुझे लगता है कि गुरु जी ने मुझे आंसर किया और गुरु जी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए। गुरु जी ने मुझे कई बार बटरफ्लाई मेरे घर के बाहर, मैंने कई बार ऐसे मैं डिप्रेस्ड होती तो मेरे पास बटरफ्लाई एकदम आके जैसे डांस करने लगती है ना, ऐसे होता। गुरुजी ने मुझे कई बार रात को सोते समय उठती तो मैं एकदम घबरा जाती, तो गुरुजी का फेस दर्शन मैंने फ़ील किया। और गुरुजी ने मुझे एक बार और मैंने कई बार ऐसे गुरुजी को ऐसे फ़ील करती कि इन महीनों में कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी आती और मैं कहती गुरुजी आप मुझे हमेशा ब्लेस कर रहे हो। जब जब मैंने लो फील किया गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे। फिर गुरुजी ने मेरा कुछ सितंबर में ऐसा कुछ प्लान किया जो मैं सोच नहीं सकती थी और मुझे गुरुजी ने जालंधर बुलाया और जालंधर बुलाने का मुझे लगा कि मैं कुछ हॉलीडे पे हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने दरबार का एक प्लान था। गुरुजी ने दर्शन मुझे करवाने थे और मैं पहुँची तो जालंधर किसी और मकसद से थी, लेकिन मुझे वहाँ ध्यान आया कि गुरुजी ने मुझे जालंधर दर्शन के लिए बुलाया है कि गुरुजी का जालंधर मंदिर था, मेरे इतना ध्यान में नहीं था। लेकिन संगत जी वहाँ के दर्शन जब मैंने किए तो मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ तो गुरुजी का कोई इतना इशारा था कि मैंने वो उसी दिन मैंने जब दरबार में थी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जैसे यहाँ पे आई है, तो मुझे कैसी अंदर से थॉट डाला गुरुजी ने कि जैसे तू यहाँ जैसे तू आके यहाँ पे जैसे आई है तो तेरे लिए मैंने तेरे को यहाँ बुलाना ही था जैसे। तो उस टाइम में ऐसा सोचा गुरुजी के दरबार में कि मुझे यहाँ पे कोई जैसे कोई ऐसी संगत मिले जो मुझे जो गुरुजी के जानती हो और वो यहाँ पे आती हो, कि मेरा बहुत मन था कि मैं उससे बात करूँ। ऐसा सोचते सोचते मैं दरबार से जब बाहर निकली और बैठी तो संगत जी आप मानोगे नहीं, कुछ मिनटों में ही मुझे एक आंटी मेरे सामने आ कहती हैं आप कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा मैं लुधियाना से आई हूँ। तो मैंने कहा आप कौन हो। कहते मैं तो मैं क्या आप मैं तो कहते पुरानी मैं तो बहुत आती थी। तो मैंने कहा पुरानी संगत हो, मुझे ऐसे लगा। कहते हाँ। तो मैं एकदम से मुझे लगा गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी की जो मेरी चल रही थी। जब मैं उनके पास जब मैं दर्शन के लिए आई, उन्होंने कहा मैं गुरुजी को बहुत हम आते थे और उन्होंने गुरुजी की मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाई जो मेरी आँख में आंसू आ गए। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी यही सोचा था कि मुझे यहाँ कोई मिले और मैंने लख लख शुक्राना किया गुरुजी कि आपने मुझे उनके दर्शन कराए और शायद गुरुजी साक्षात मुझे लगा कि उनमें आए और उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया। वो आंटी ने वो कहती मैं तो गुरुजी से बहुत मतलब मिलती थी। तो गुरुजी हमारी विश कैसे पूरी करते हैं, हम जो सोचते हैं वो गुरुजी पूरी भी कर देते हैं और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। फिर मैं जहाँ रुकी हुई थी वहाँ पे वापस आई मैं और गुरुजी का मेरा मन था कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने सबने वापस जाना था लुधियाना, लेकिन मेरा मन नहीं था संगत जी जाने का वापस। तो मैंने कुछ ऐसा मेरा लग रहा था गुरुजी मुझे कुछ ना इशारा कर रहे हैं। और हाँ संगत जी मेरे आने से पहले गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेजेस आए मेरे सामने। जब मैं खोलती थी तो गुरुजी के कुछ ऐसे मैसेजेस आते थे जो मेरे को अब लग रहा था वो रिलेट हो रहे हैं। तो गुरुजी मुझे ऐसा लगा था कि मैंने कहीं और जाना है। वो शायद गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे थे और मैं वहाँ से अपनी जर्नी प्लान करने लग गई दिल्ली जाने के लिए कि मुझे बड़े मंदिर पहुंचना है और मैं बड़े मंदिर कभी गई नहीं थी। और गुरुजी का ये मैसेज मुझे बहुत महीनों से आ रहा था कि मैं तेनू बड़े मंदिर बुलाना है। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी ने मुझे जालंधर दरबार दर्शन करने के बाद मुझे गुरुजी ने वहाँ पे बुलावा था जाने का। और मैं अकेली थी लेकिन मैं चली गई गुरुजी के मैंने वहीं से कैब बुक किया और गुरुजी के दर्शन के लिए निकल गई। और वो नवरात्रि के टाइम में गुरुजी ने मुझे उसी टाइम में मुझे बुलाया जब नवरात्रि के दिन थे और उससे बढ़िया टाइम हो नहीं सकता।
मैंने कहा गुरुजी लख लख शुक्राना। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बड़े मंदिर पहुंचूंगी, क्योंकि मेरा प्लान सिर्फ जलंधर तक था, और लेकिन गुरुजी ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था। मैं रास्ते में जब जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी अंग संग है मेरे रास्ते में। संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाइज मेरे कैब के आसपास आती गई और मुझे अकेलापन फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे अभी भी नहीं सपना जैसा लग रहा था कि मैं सच में बड़े मंदिर जा रही हूँ। और वहाँ जाके मुझे ये नहीं पता था कि मेरे जो रिलेटिव्स थे या कई कई लोग थे, मतलब जैसे मेरी खुद की मतलब सिस्टर भी थी। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं रुकूंगी, मैं गुरुजी के कहीं ऐसी जगह रुक, क्योंकि एक फीलिंग थी कि गुरुजी मुझे वहाँ रुकवाएंगे जहाँ गुरुजी की मर्ज़ी मैंने प्रे कर दिया था। तो मैंने कहा गुरुजी जो आपको ठीक लगता है। फिर मेरे गुरुजी ने एक थॉट आया कि गुरुजी ने मुझे एक थॉट दिया कि मुझे छतरपुर में जो जहाँ पर गुरुजी का मंदिर है वहीं आसपास ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का टाइम तो शायद मेरे अंदर था कि मैं तो एक दिन दर्शन करके आ जाऊँगी, लेकिन गुरुजी का प्लान कुछ और था। मैंने रुकना अपनी सिस्टर के यहाँ था, लेकिन मैं पहुँच गई गुरुजी के आसपास। वहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे और मैंने वहीं पे कोई बुकिंग कर ली मैंने, और मुझे पता नहीं था ये कैसे हो रहा है और क्यों गुरुजी वहाँ रुकवा रहे थे। फिर मैं जब वहाँ पहुँची रात को तो मैंने वहाँ गई तो मैं थोड़ी सी थकी हुई थी, और मेरी जर्नी काफ़ी, ऐसे तो गुरुजी ने बहुत स्मूथ रखी जर्नी, और मेरे जो ड्राइवर थे कैब को उसको सब पता था गुरुजी के मंदिर का, ये वो कहते वो खुद गुरुजी की संगत, कहते मेरी सिस्टर मेरे गुरुजी की संगत है वो ड्राइवर कहते। तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा रास्ते में। संगत जी, गुरुजी ने इतना ख्याल रखा पूरे रास्ते, और इतनी रौनक थी रास्ते में, और इतना ब्यूटीफुली मैंने मतलब इन्जॉय किया जर्नी को। और हर पल मतलब जैसे मैं एंटर हुई गुरुजी के मंदिर के, जो छतरपुर पहुंची, तो उधर ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे इतना स्मूथली वहाँ पहुँचा दिया, वहीं पहुँचाया जहाँ शायद मुझे रुकना चाहिए था। जिस होटल मैंने बुकिंग की वहाँ मैं जब पहुँची तो मैंने कहा मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि गुरुजी का मंदिर कितनी दूर है यहाँ से। तो कहते हैं वो तो एकदम पास में ही है, 5-10 मिनट है, आप कैब से पहुँच जाओगे। और फिर मैंने कहा अच्छा मैं तो दर्शन के लिए आई हूँ गुरुजी के। तो कहते हैं हाँ यहाँ पे तो बहुत संगत रुकती है गुरुजी की, आती है जब बाहर से इधर उधर, यहाँ बहुत गुरुजी की संगत रुकती है। तो मुझे बहुत हौसला हुआ कि मैं सेफ़ हूँ यहाँ पे। तो मुझे पता था गुरुजी को मैंने प्रे कर दिया था, गुरुजी अगर आप बुला रहे हो तो शायद पूरा बुलावा गुरुजी का इतना था, मैं अगर संगत जी में शेयर करूँगी तो शायद वर्ड्स भी कम पड़ जाएँ कि मेरा कैसे गुरुजी ने ख्याल रखा पल पल। और जब मैं उस रात को मैं बहुत थकी हुई थी और मैं सो गई, और मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे कैसे वहाँ पे पहुंचाया। और मैं पहुंची, जब सुबह उठी और मैंने अपना ऐसे कर्टन खोला तो मैंने देखा कि वो जो ग्लास के थ्रू मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई, संगत जी इतनी सारी वो ग्रीनरी थी पूरी उधर, और इतना ब्यूटीफुल और इतनी सारी बटरफ्लाइज। मैंने कहा गुरुजी आप तो साक्षात इधर ही हो। और मैं इतनी खुश थी, और वो मंडे का दिन था और नवरात्रि थी, और मुझे ये था मैं कब, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी मैं गुरुजी के मंदिर कब पहुंचूंगी। हालांकि मैं अकेली थी, डर लगता, लेकिन मैंने कहा मैं कैब से पहुंच जाऊंगी, और कहते बहुत पास में था। मुझे लगा मैं दर्शन करके निकल जाऊंगी, क्योंकि ट्यूसडे को मंदिर बंद होता है बड़े मंदिर, और फिर वेडनेसडे फिर थर्सडे को खुलेगा, फिर ऐसे होता है टाइमिंग्स ना, उनके डेज होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। और फिर मैं संगत जी मैं तो बस उस टाइम की वेट कर रही थी, और मैं फटाफट अपनी तैयार होके जब मैं निकली, और मैं कैब की वेट कर रही थी। मुझे और नवरात्रि का टाइम था और शायद कैब्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब वेट कर रही थी उधर ही और मैंने जब वो कैब में बैठी, मैंने कहा कोई आ नहीं रहा तो मैं कैसे जाऊँ। और जिस कैब में मैं बैठी तो वो कहते मैं तो एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन मैं तो इधर आपको पहुंचा देता हूँ। तो वो मैंने पूछा अच्छा, कहते मैंने कहा वो गुरु जी के दर्शन के लिए जाना, वो मंदिर है ना जो यहाँ, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ। कहते हाँ मैं तो बहुत, वो गुरु जी के संगत ही थे जिन्होंने मुझे पहुँचाया, और उन्होंने मुझे ये भी कहा आप जो पैसे देने दे दो। उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं, लेकिन मैंने दिए उनको, और वो बहुत पहली मेरी जर्नी जब मैं बड़े मंदिर पहुँची इतना अच्छा लगा। और जब मैं अंदर गई तो वो दर्शन मेरे ऐसे थे शायद मैं आज तक भी भूल नहीं पाऊँगी। और वो पहले दिन ही गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस कर दिया था जब मैं पहुँची। और मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार कहाँ है, क्या है, लंगर प्रसाद कैसे। बहुत अच्छे से मैं दर्शन करती गई एक एक जगह के। और मुझे एक वहाँ आंटी मिली, और वो कहती हैं कि जब मैं लंगर हॉल में पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैंने वहाँ बैठी थी तो मुझे गुरुजी की इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आई, मुझे गुलाब की इतनी ज़्यादा, संगत जी
और जब मैंने को लगा कि ये तो, फिर मुझे पता था कि ये तो गुरुजी की हैं आसपास, और मैं इतनी ज़्यादा मैंने गुरुजी की वहाँ पे गुरुजी को प्रेजेंस फील किया मैंने संगत जी, और मैंने लख लख शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे साथ ही थे। और वो मंडे का जब दर्शन पूरा हुआ तो मैंने कहा कि आज सोमवार के दिन गुरुजी अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि दर्शन तो हो गए लेकिन बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ट्यूसडे वेडनेसडे को अब मैं नहीं आ पाऊँगी। तो वो आंटी वहाँ जो मुझे मिली, वो कहते आप रोक रहे हो कि आओगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो निकल जाऊँगी बुधवार को। लेकिन मैं ऐसे करके गुरुजी के पूरी ब्लेसिंग लेके जैसे भी अच्छे से, जब फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी ऐसा था कि वहाँ पे मैं जन्नत में ही पहुँच गई। इतने सुंदर, मतलब बड़े मंदिर तो ऐसा था जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मैं शायद, पता नहीं, वापस मैं आ तो गई गुरुजी के दर्शन करके, लेकिन ऐसा लगा कुछ अधूरा था। शायद गुरुजी ने मुझे प्लान कर दिया था कि शायद मैंने जाना है कि नहीं। और ऐसे करते करते मैं ट्यूसडे को रुकी, मैंने कहा मुझे निकलना है। और हाँ संगीत जी, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है दिल्ली में, तो मैंने कहा उसको मिल के निकल जाऊँगी। लेकिन वो नवरात्रि का टाइम था और गुरुजी की कुछ ऐसी इंडिकेशन थी, और गुरुजी का कुछ ऐसे ड्रीम दर्शन मुझे आया था दिल्ली आने से पहले। तो मैंने कहा वो उस दर्शन में मैंने कुछ ड्रीम दर्शन में कुछ गुरुजी ने ऐसा दिखाया कि मुझे समझ में नहीं आया था वो ड्रीम क्या था। अब समझ में आ रहा है। मैं ऐसा सोच रही थी कि मैंने निकलना है बुधवार को, लेकिन संगत जी मैं एक एक दिन करके एक्सटेंड करती गई अपना स्टे, और मेरे को लगा मैं थर्सडे को फिर जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर। और मैं उस दिन मैं फिर रुकी वहाँ पे, और मैं फिर थर्सडे को फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। ऐसे करते करते मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तो अभी तूने भी आना है 3-4 बार, यहाँ ही मिलना, यहाँ पे तूने लंगर प्रसाद खाना, यहीं रहना है, अभी आना है तूने। और मैंने सोचा नहीं ऐसे कि होगा, लेकिन मैं गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर आती गई। और जैसे मैं आती तो मुझे ध्यान में आया थर्सडे को कि मुझे तो, जैसे मैं पहुंची मैंने कहा यहाँ तो स्वरूप मिलता है गुरुजी का ब्लेसिंग। तो मैं जैसे पहुंची, मुझे एक सेवादार थे या कोई अंकल थे, मैंने कहा यहाँ पे स्वरूप कहाँ मिलता है? कहते नहीं, अभी तो बंद हो गया, अभी तो देखो टाइम हो गया है ना, 8:40 हो गए, बंद हो गया। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ मैंने कहा, कहते क्या लेना था? मैंने कहा स्वरूप था, मुझे चाहिए था। आप मानोगे नहीं संगत जी, उन्होंने अपने पॉकेट से स्वरूप निकाला, और वो येलो कलर का और चोला जो गुरुजी का स्वरूप है वो उन्होंने मुझे दिया। और ये मैं हमेशा, मुझे इतना अच्छा लगता था, और मैं चाहती थी कि अगर मुझे थर्सडे के दिन वो मिला, और मैं गुरुजी को ब्लेसिंग मैंने फ़ील किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि गुरुजी आज मुझे ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग देंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि अब तो बंद हो गया। मैं काफ़ी मायूस हो, मुझे लगा शायद फ्राइडे को, अगले दिन तो मुझे जाना है, ऐसे मुझे प्लान हो रहा था। तो मैंने कहा मुझे स्वरूप मिलना चाहिए, तो वो उन्होंने मुझे दिया, और मैं फिर इतना खुश होकर बड़े मंदिर के अंदर गई। और उस दिन तो मेरे दर्शन ऐसे थे कि शायद मैं भूल ही नहीं सकती। जो जो मैंने कहा, जैसे जैसे कहा मैंने, वैसे वैसे मेरे दर्शन हर जगह पे होते गए। और गुरुजी का जो दरबार था नवरात्रि के टाइम में, इतना ब्यूटीफुल सजा हुआ था कि जैसे लग रहा था कि मैं कहीं पैराडाइज़ में ही आ गई, इतना सुंदर था संगत जी। और गुरुजी के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे वहाँ पे कि शायद, मतलब हम वर्ड्स भी कम पढ़ें, और वर्ड्स भी कम थे। और फिर मैं बस ऐसा लगा कि गुरुजी पल पल साथ हैं। और मैं उसी टाइम जब मैं लंगर प्रसाद खा के लंगर हॉल में पहुँचे, तो मैंने कहा कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि, और मैं पूरे जर्नी में, ये जो बड़े मंदिर में जाती रही, मैं इतना रोई हूँ, मैं ज़िंदगी में शायद इतना नहीं रोई होंगी। ऐसा लग रहा था कि मैं गुरुजी कहते, मैं ऐसे ही बोलूँ गुरुजी आ जाओ, बस आ जाओ, कहाँ हो आप? इतना मुझे गुरुजी के साथ, मतलब ऐसा लगा था कि मैं गुरुजी को रोती रही। और मुझे कई लोगों ने से पूछा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या रहा। तो वो कह रहे कोई बात नहीं, ये तो आपका प्यार है गुरुजी के साथ, आप गुरुजी से इतना जुड़ चुके हो कि आपका प्यार है, तो आप तो खुश होना चाहिए। फिर मुझे ऐसा लगा, जब लंगर हॉल में थी, तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे वापस जाना है, कल फ्राइडे है, लेकिन मुझे एक अंदर से था कि पता नहीं गुरुजी का क्या प्लान है नेक्स्ट। और वो
मेरा दूसरा दिन जो था बड़े मंदिर में, उसमें शायद गुरुजी मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा, मैं जब वापस आई तो मुझे उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फ़ील किया कि जैसे अ, जब मैं बाहर आई तो गुरुजी ने मुझे हमने कुछ ऐसे, कहते हैं कि जब हम जाते हैं बड़े मंदिर तो कुछ ऐसे शब्द लगे होते हैं, कुछ ऐसे भजन जो हमारे ही मन की अवस्था के जवाब देते हैं। और जब मैं पहले दिन गई तब भी मुझे बड़े मंदिर में वही जवाब मिला जो मैं सोच रही थी जब मैं उनकी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी दरबार की। दूसरे दिन भी मुझे वही एग्जैक्टली वही भजन और शब्द लगा हुआ था और मुझे उसी की ब्लेसिंग मिली जो मैं सोच रही थी। जैसा सा सोचा गुरुजी वैसा ही मुझे ब्लेस करते गए। और जब मैं वापस आई मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे लगा कि ये जल प्रसाद में सब रख लेती हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। अगले दिन मेरा फिर ऐसा लगा कि नहीं, गुरुजी ने कहा अब तो नवमी है, फ्राइडे था, अब तो शायद यही नवमी को तक मुझे गुरुजी का एक प्लान, ये शायद मेरा ना होटल बुक था लेकिन मैंने एक्सटेंड, फिर सुबह उठ के मैंने एक्सटेंड कर दी। नहीं, मेरे को तो गुरुजी फिर बुला रहे। और मैं शुक्रवार का जो मैं पहुंची, शुक्रवार के दिन मुझे लगा कि हाँ अब मैं वहाँ पहुँच के मैं वहाँ से शायद उन्होंने मुझे बुलाया होगा गुरुजी ने दोबारा। मेरा एक बड़ा स्वरूप है जो लेना होता है वहाँ पे, जो वो स्टॉल होता है वहाँ से गुरुजी का, तो वहाँ से मिलना चाहिए। लेकिन जब मैं पहुँची और मैंने कहा शायद इसलिए गुरुजी ने जाने नहीं दिया वापस, और मैं वहाँ गई। संगत जी, मानोगे नहीं, मैं जब वहाँ पहुँची, मैं जल्दी पहुँच गई, मैं पहुँची तो कहते आपने लंगर प्रसाद कर लिया? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया। कहते लंगर प्रसाद के बाद मिलेगा आपको ये स्वरूप ये वाला। तो मैंने कहा तब तक तो मैं लेट हो जाएगा, आप ये बंद हो जाएगा। तो कहते सॉरी आंटी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत मायूस हुई। मैंने कहा कल मैंने जाना है, अब तो मैं और रुक भी नहीं सकती हूँ कि अगले दिन मैंने निकलना है ना। तो मैं ऐसे कहते मैंने बहुत बोला, कहते नहीं लंगर प्रसाद के बाद ही मिलेगा, ऐसा रूल है। तो मैं आ गई मायूस होके, मैं बहुत मायूस थी। मैंने कहा गुरुजी मैं कल जा रही हूँ, तो मुझे चाहिए था बड़े मंदिर से वो जो स्वरूप होता है, वो मुझे नहीं मिला। तो मैं कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसे गुरुजी की मर्जी। तो मैं आ गई अंदर और मैं अंदर गई और मैं अब गुरुजी के दर्शन किए। और जब मैंने गुरुजी को जब मत्था टेका हर जगह पे, तो मैंने कहा गुरुजी लख लख शुक्राना यहाँ बुलाने का, बड़े मंदिर दर्शन देने का। जैसे जैसे आपने दिखाया बताया वैसे ही हो रहा है। तो मैं जब लंगर प्रसाद हॉल में जाने लगी तो अचानक से एक अंकल आते हैं तो कहते हैं ये लो। तो मैंने कहा ये क्या है? तो देखा, कहते गुरुजी का स्वरूप है, रख लो। तो मेरे को इतना हैरानगी हुई संगत जी। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि ये तो वहाँ मैंने सोचा कि लंगर प्रसाद करने के बाद मुझे स्वरूप मिलेगा, और अब तो मुझे लंगर प्रसाद, फिर मैं लेट हो जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप मुझे दिया और मैंने कहा अभी तो मैं जा ही रही थी, एंटर कर रही थी लंगर हॉल में, और मैं इतनी खुश हुई। वो इतना सुंदर, मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिला और मैंने रख लिया। मैंने कहा तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी साक्षात आए हैं देने के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मुझे मिला नहीं। ऐसा करते करते मैं थैंक यू गुरुजी करते मैं चली गई अंदर। और जब मैं बैठी लंगर प्रसाद करने के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे एक एक, जब मैं बैठी तो मुझे पता नहीं था गुरुजी एक वो लंगर प्रसाद में भी गुरुजी कई चीज़ें, हमारी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और जो चीज़ नहीं मन कर रहा था खाने का वो भी मैं खाती गई। मैंने कहा और मुझे इसमें लगा कि गुरुजी पता नहीं मेरी क्या चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं और क्या ठीक हो रहा है। शायद हमारी हेल्थ भी ब्लेस करते हैं गुरुजी, और मेरी क्या हेल्थ ठीक हुई जो मैं फ़ील कर रही थी। और ऐसा करते करते मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी आपने इस लंगर प्रसाद मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। और मुझे गुरुजी ने उस नवमी के दिन में मुझे कुछ मेरे मन में सोच थी और गुरुजी ने उन लोगों के उन्हीं संगत के साथ बिठाया, जैसे जो मुझे लगा था कि ये तो गुरुजी का प्लान है बिठाने का। और वो हम जैसे हम चार लेडीज़ थी और वो नवमी का दिन था। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने बहुत अच्छा प्लानिंग से बिठा के मेरे मन की जो मेरी इच्छा चल रही थी वो पूरी की। और
बहुत ब्लेसिंग फ़ील की संगत जी मैंने उस लंगर प्रसाद में। और मुझे पता था अगले दिन जा रही हूँ, तो मैं बड़ी ऐसे मुझे मन करता मैं जाऊँ ना, लेकिन जाना तो था। और मैंने एक अनंतम शुक्राना किया गुरु जी को कि मैं गुरु जी, और मैं रोती गई कि मैंने एक दिन दर्शन के लिए आई थी सोमवार, और बीच में 2 दिन मैं फिर रुक के, फिर आपने 2 दिन फिर और मुझे दर्शन करवाए। लख लख शुक्राना। और वो बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस तो मैं शायद ऐसा लगा था वहाँ गुरुजी हर जगह ही घूम रहे हैं, हर जगह ही गुरुजी हैं, उनके झूले के पास, उनके स्वरूप के पास, उनके समाधि के हर जगह कुछ मतलब अनबिलीवेबल जैसे कुछ मिरेकल्स लग रहे थे वहाँ पे मुझे। और जैसे ही मैंने वो शुक्राना मैंने अपना लंगर प्रसाद फिनिश किया, मैं बाहर आ रही थी तो मैं ऐसे अंदर से बहुत रो रही थी, क्योंकि मेरी कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी और मैं बहुत टूटा हुआ फील कर रही थी अंदर से। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मैं जा तो रही हूँ वापस, लेकिन पता नहीं आप कुछ ऐसा, मैं गुरुजी से अंदर से कुछ सोच ऐसे कुछ लग रहा था कि गुरुजी अब बस जा रही हूँ, तो आप ये मेरी जो विश है ना वो पूरी कर देना। और मुझे अब बस ज़िंदगी में जो इतना मैंने देख लिया, सहन कर लिया, मुझे वो सहन ना करना पड़े। और मैं जाते ही मेरी ज़िंदगी में कुछ बस पता नहीं क्या, जैसे हर इंसान सोचता है अपनी लाइफ के बारे में। और जैसे मैं सोचते लंगर प्रसाद के बाद निकल रही थी, तो अचानक से संगत जी मुझे लगा कि ये कौन आए हैं। अचानक से कोई भाग के मेरे साथ आया, और पैकेट में जैसे एक पैकेट था, उसमें उन्होंने कहा था ये लो आपके लिए, ये रख लीजिए। तो मैंने कहा ये रख लीजिए, और मैंने कहा ये क्या है, मुझे लगा शायद कोई प्रसाद होगा या कोई कुछ चीज़ होगा, शायद नवमी है, कोई प्रसाद दे दिया किसी ने या कुछ। तो मैं बहुत रो रही थी और मैं निकल रही थी, और जैसे मेरी अंदर से ऐसा लगा था कि मेरी रूह मतलब जैसे कनेक्ट हो चुकी है गुरु जी के साथ। मुझे नहीं पता था मैं तब क्या फ़ील कर रही हूँ संगत जी, मैं शायद इस सत्संग में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊँगी अपने वो अपनी फीलिंग जो मैंने उस टाइम फ़ील की। और मैं जब जा रही थी तो मैंने कहा कि मुझे किसने क्या पकड़ा दिया, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और मैं जैसे निकलने लगी लंगर प्रसाद हॉल से, तो जब पकड़ा के गए तो मैंने कहा देखती हूँ क्या मिठाई है, क्या है, पता नहीं क्या दिया है। मैंने कहा चलो बाहर जाके देखते हैं। तो मैं ऐसे जाने लगी, और मैंने कहा, और जब मैंने वहाँ पे पहुँची तो मैंने कहा चल देखती हूँ खोल के। जब बाहर तो देखा संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो एक गुरुजी का फ्रेम था, फ़ोटो फ्रेम गुरु, और साथ में शिव जी और गुरु नानक देव जी और गुरुजी का स्वरूप ऐसे जो रखने वाला होता है फ्रेम टाइप। वो कौन दे, मैं तो एकदम, मेरे तो पैरों के तले ज़मीन निकल गई। गुरुजी आपने तो स्वरूप मेरे को पहले लंगर प्रसाद के पहले पकड़ा दिया एज अ ब्लेसिंग, फिर ये कौन आया था ब्लेसिंग। ऐसा लगा गुरुजी आए थे, और अचानक से ऐसे लगा कि जैसे एकदम जैसे मेरे को पता नहीं गुरुजी का टच, जैसे लगा कि पता नहीं कौन दे गया मुझे। मैं लख लख शुक्राना, मेरे तो शुक्राने का वर्ड नहीं। मेरे को लगा था कि मैं कल जा रही हूँ, अब स्वरूप लेने नहीं आ सकती मैं, वो जो उन्होंने मना कर दिया था। और गुरुजी ये कौन मुझे ये दे गया, वो इतना सुंदर, एक और जैसे लंगर प्रसाद के खा के निकली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हमने तो एक स्वरूप मांगा, गुरुजी तो पता नहीं क्या क्या दे गए। उस स्वरूप में तो मेरी पता नहीं कितनी जान, कितनी ब्लेसिंग होंगी अभी। और वो जब मैं लेके निकली तो मुझे लगा मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। उसी में गुरुजी ने भर भर के, ऐसा लगा गुरुजी खुद आए। और मैंने उनकी शक्ल भी नहीं देखी कौन थे, या गुरुजी खुद थे, इतने छोटे से हाइट के थे। और मुझे ऐसे पकड़ा के चले गए, और मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनका बैग देखा, क्योंकि वहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे एकदम पकड़ाया, मेरे आँख से आंसू निकलो, पकड़ाया। मैंने कहा ये क्या पकड़ा के। और जैसे मैं तब मतलब मुझे तब गुरुजी का रास्ते में मैं, और हाँ संगत जी जब मैं बाहर निकली तो मुझे बहुत सारी अगरबत्ती की, मुझे ऐसे लगा कि अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। तो मैंने कहा यहाँ मंदिर है, मैं पहली बार आई थी, मुझे लगा शायद मंदिर में अगरबत्ती लगाते होंगे, रोज़ फ्रेगरेंस का मुझे था कि हाँ गुरुजी की प्रेजेंस होती है। लेकिन जब मैं वो लेके निकली बाहर, जब मैं, तो मेरे हाथ पैकेट था, मैंने कहा बहुत अगरबत्ती की खुशबू है। तो मैंने कहा बहुत क्यों आ रही, मैं कहा शायद मंदिर है गुरुजी का, बड़े मंदिर में, तो मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा लगाते होंगे। तो मैंने कहा आंटी वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा आंटी मुझे बहुत अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, क्या यहाँ पे लगाते हैं कोई मंदिर से, इतना बड़ा मंदिर। कहते नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, गुरुजी के कुछ नहीं लगाते, अगरबत्ती तो लगाते ही नहीं। तो मैंने कहा मैं तो बहुत अगरबत्ती की खुशबू आ रही है मुझे तो। कहते वो तो गुरुजी हैं आपके साथ।
और संगत जी मेरे तो आँख से आंसू नहीं रुके। कहते हैं यहाँ तो मंदिर में अगरबत्ती कभी लगी ही नहीं, लगाते ही नहीं है। तो मैं एकदम से मैंने कहा तो गुरुजी, और मेरा वो लास्ट डे था गुरुजी, मैं जा रही थी और मेरे को गुरुजी ने इतना मुझे उस दिन ब्लेस किया। और वो नवमी थी, शुक्रवार, और मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे मन की वो भी जो मैं सोची थी कल स्वरूप नहीं ले पाऊँगी, मुझे निकलना है, वापस जाना है। और गुरुजी ने मुझे लंगर प्रसाद हॉल से पहले भी मुझे एक स्वरूप दे गए कोई, और ये तो मुझे ये भी दे गए जो मुझे लगा कि ये तो मैं सोच नहीं सकती थी। तो संगत जी गुरुजी वो देते हैं जो हम सोच नहीं सकते, हमारी सोच के पार है। इसलिए हमेशा गुरुजी पे विश्वास जो है ना हमारा कभी टूटे नहीं, विश्वास बनाए रखना संगत जी। सबका जो हो, सबका विश्वास बनाए रखना। आपका लख लख शुक्राना संगत जी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अब कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं शायद कभी अगले सत्संग में शेयर करूँगी। लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे तो शुक्राना के लिए वर्ड्स भी कम। ये बड़े मंदिर बुलाने का, मुझे हर वे दर्शन देने का, और आगे भी मैं कुछ ऐसे सत्संग शेयर करती रहूँ गुरु जी आपके, और मैं आपके वो जो आपने मुझे वो फुलफिलमेंट होगा, और मैं वो जल्दी ही गुरु जी के साथ, सब संगत के साथ वो शेयर करूँ जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी है। और बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक आपके कई सत्संग ऐसे लेके आऊँ गुरु जी की महिमा अपरंपार है। परम पिता परमेश्वर आपका लख लख शुक्राना। मैं आपको हर संगत जी उनका की महिमा जो है वो हमारे शब्द के शब्द, हमारे शब्द जो होते हैं ना वो भी नहीं है। और शायद मैं से अब मेरी वाणी को मैं शायद विश्राम करने का अब वक्त है। शायद मुझे ज़्यादा अब मुझसे बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा अंदर से भावुक हो गई हूँ। लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे से इस सत्संग में कोई भी भूल चूक हुई हो संगत जी मुझे माफ़ करना, कोई गलती हुई तो माफ़ करना। थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज जी की जय। जय सत्संगत जी। शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी की अनंतम अनंतम कृपा हुई है हमारे पूरे परिवार पे, जो मेरे और मेरी बेटी को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। गुरु महाराज जी का स्वरूप हमारे एक बहुत ही अच्छे भाई साहब हैं, जिन्होंने मेरी बेटी को स्वरूप दिया और कहा कि ये गुरु जी को आप मानो, गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, गुरुजी आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ब्लेसिंग देंगे। तो मेरी बेटी गुरुजी का स्वरूप लेकर जैसे ही घर पर आई तो उन्होंने बोला कि ये अंकल जी ने स्वरूप दिया है और उन्होंने कहा है कि आपकी सारी परेशानियां गुरु महाराज जी ख़त्म कर देंगे। तो मैं और मेरा परिवार, मेरी बेटी 9 साल से बहुत बुरे तरीके से हम लोग झुलस रहे थे एक परेशानी में। पूरे 9 साल हमारे ऊपर बहुत तकलीफ़ आई, इतनी तकलीफ़ आई कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो हमने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जहाँ पे भी हम लोग ना गए हो दुआएं करने के लिए कि हमें हमारी इस प्रॉब्लम से निजात मिल जाए, लेकिन हमें वो प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिला। फिर जैसे ही गुरुजी महाराज जी का स्वरूप घर पर आया तो मैंने सोचा मैं गुरुजी के आश्रम में जाके, गुरुजी के पास जाके अरदास करके आती हूँ। तो मैं गुरुजी के आश्रम में अरदास करने के लिए गई। तो मैंने गुरु महाराज जी को प्रार्थना किया, अरदास की कि गुरु महाराज जी, मेरा देवी देवता या भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया था। इतनी हम लोगों ने मेहनत, पूजा पाठ सब किया, जो भी कर सकते थे अपनी तरफ से हमने पूरा किया, और बहुत ही धक्के खाए पंडित लोगों के पास में, मंदिरों में, जहाँ जहाँ जिसने बोला वहाँ वहाँ हम अपनी फरियाद लेकर गए, लेकिन कहीं से भी हम लोगों को राहत नहीं मिली।
तो मैंने गुरु महाराज जी को यही बोला कि मैंने बहुत धक्के खा लिए, अभी मैं कहीं और नहीं जाने वाली हूँ। पूरी तरह मेरा जो परिवार है हम लोग टूट चुके हैं। गुरु महाराज जी, आप हमें जो भी हमारे से गलती हुई है हमें माफ़ कर दो। और गुरुपा, अभी आप हमें मिल गए हो तो अभी हमको किसी भी तरह से ये मुसीबत से बाहर निकाल दो। तो गुरु महाराज जी ने मेरी फरियाद को स्वीकार किया। एक ही बार अरदास की, एक ही बार मैंने शुक्रवार को गई थी गुरु जी के आश्रम में, तो सोमवार को ही मेरे गुरुपा ने मेरा काम सफल कर दिया। और इतना सफल हुआ कि हमारे सारे जितने भी कष्ट थे, सारी दुख तकलीफ़ें थी, सारी ख़त्म हो गई। गुरु महाराज जी ने हम पर इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, इतनी ब्लेसिंग दी कि हमें कोई भी तकलीफ़ अभी याद ही नहीं है कि हम इतनी तकलीफ़ों से गुजरे हैं। गुरु महाराज जी ने इतना प्यार दिया। अगर मेरे शरीर में लाखों जुबान भी होती तो मैं लाखों जुबानों से मेरे रब का, मेरे महाशिव का शुक्राना करूं तो भी मेरे पास मेरे गुरु जी की वड्याई के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरे प्यारे सतगुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज जी ने हमारी पूरी फैमिली को अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, बहुत सारी खुशियाँ दी है। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे सतगुरु जी ने बहुत बहुत कृपा कर दी है और अपने चरणों पे लगा लिया है और अपना हाथ सारे परिवार के ऊपर रख दिया है। मेरे जितने भी सारे कष्ट थे, सारे दुख तकलीफ़ें थी, सारी गुरुपा की कृपा से सब तकलीफ़ें ख़त्म हो गई है। मेरा परिवार अभी एक गुरु जी का परिवार बन गया है और हम सब बहुत बहुत खुश हैं गुरु जी की कृपा से। गुरु महाराज जी, मैं ये बोलती हूँ कि जैसी आपने हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा करी है, हमें ब्लेसिंग दी है, ऐसे हर इंसान, हर वो इंसान जो आपको मानता है, जो आपको अरदास लगाता है, उसको भी ब्लेसिंग करना। और जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं और जो मुझे सत्संग करवाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं गुरु महाराज जी, आप उनके ऊपर भी ब्लेसिंग रखना, अपना ब्लेस करना, उनको भी, उनके भी कष्ट दूर करना, उनको भी जैसे मुझे खुशियाँ दी हैं ऐसे उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देना गुरु महाराज जी। पूरी साथ संगत को ब्लेसिंग देना आप अपनी। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं उसके बाद जो भी और गुरु महाराज जी मेरे से बुलाएंगे, जो भी गुरु महाराज जी मुझसे कहलवाएंगे, मैं फिर अपना सत्संग दूसरा करूँगी। तो सत्संग तो बहुत है गुरुपा के साथ लगते हुए, हर रोज़ सत्संग होता है हमारी ज़िंदगी में, लेकिन ये पहला सत्संग है। इसमें मैं शेयर करते समय अगर गुरु महाराज जी, साथ संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। अभी हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना कर सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। गुरुपा के ही सम्मुख बैठी हूँ। गुरुपा से ये निवेदन करती हूँ कि गुरुपा मुझसे वो ही बुलवाए जो आप बुलवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरुपा के बहुत ही कृपा है। कल की ही बात है संगत जी, मैं रात में सो रही थी। रात में मेरी बेटी को पाँव में काफ़ी दर्द होने लगा। मैं उठी, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो गुरुपा के दिए का जो थोड़ा सा तेल बचता वो मैं एक कटोरी में रख देती हूँ, उसी को मैंने थोड़ा सा लगा दिया उसे। फिर वो सोई, फिर भी उसे शायद दर्द नहीं गया। मैं उसके हाथ से पकड़ के फिर जाके मंत्र जापे 11 बार करके फिर उसे सोने दी। वो थोड़ा देर सोई, फिर उसके बाद जाग मतलब थोड़ा परेशान हो रही थी। तो मुझे मन में ये ख्याल आया कि मैं गुरुपा से ही कहती हूँ। मैंने गुरुपा से विनती किया कि गुरुदेव, अब आप ही देख लो, मुझे सुलाना चाह रहे हो या उसके संग संग जगाना चाह रहे हो। कृपया करके उसे अच्छी नींद दो कि मेरी बच्ची अगर सोए तो मुझे भी चैन से सोने को मिले। तो संगत जी, मेरी बेटी बिल्कुल प्यार से सो गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपसे अगर बात करूं तो आप सब कुछ सुनते हो।
मैं ये जानती हूँ, फिर भी संगत जी मैं गुरु माँ के सम्मुख इधर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपसे बिल्कुल भी बातें नहीं कर पाती हूँ। फिर इस तरह करके संगत जी मैं बहुत देर तक सत्संग सुनते रही, जो सत्संग आते रहे उसको सुनते रही। उसके बाद गुरुपा ने एक सत्संग में ये भी सुनवाया कि तेरे हाँ कि हेडिंग ये था संगत जी कि तेरे पति के साथ मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो तुझे उसके व्यवहार में सुधार आए, वो तुझे समझ इसी तरह करके कुछ था संगत जी। मैं पूरी तरह से, मुझे हेडिंग याद नहीं है तो सॉरी। तो गुरुपा इसका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आप ये सब सत्संग भेजते हो, हम समझते हैं कि वाकई में उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। गुरुपा आप सब कुछ सही कर रहे हो। बच्चे के लिए सत्संग आता है कि तो बच्चे की चिंता छੱਡते, मेरे होते हुए तो बच्चे की चिंता क्यों करती है? क्योंकि जब मैं हूँ तो मैं सब देख रहा हूँ, तो चिंता क्यों करती है इतना? सब पूरे परिवार की चिंता करती है, बच्चों की चिंता करती है। इस तरह करके मैसेज था संगत जी, मैंने वो भी मैसेज मॉर्निंग में ही देखा था। तो अनंत शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। फिर उसके बाद संगत जी एक एक मैसेज तो वो बाबा का आया था, क्या कहते हैं उनको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा संगत जी, सॉरी संगत जी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एक बाबा का मैसेज था जो हनुमान जी के वक्त है, तो उनका मैसेज ये था कि तो वो रात को देर रात तक जगती है और सुबह लेट भी उठती है, इस तरह में तेरे काम कैसे बनेंगे, मतलब सही से टाइम पे उठा कर। तो इस संगत जी इधर मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरे अंकल जी भी नाइट ड्यूटी करते तो 8:30 बजे तक आते हैं, इस वजह से मैं लेट तक ही सोए रह जाती हूँ कि मॉर्निंग में क्या उठो, इतनी ठंड होती है। तो गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा करे गुरुपा, क्योंकि मॉर्निंग में उठ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही ठंड होती है और क्या करूँ मैं उठ के, ये भी समझ नहीं आता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लेकिन आप हर बात के लिए समझाते हैं, ये मैं देखती हूँ तो मैं कभी कभी सोच में सर पड़ती हूँ, इतने सारे उपाय बताए जाते हैं, मैं वो भी देखती हूँ। गुरुपा ने एक उपाय एक आंटी जी का शेयर किया हुआ था, सत्संग था गुरुपा का, उसमें कि अगर आपके हस्बैंड की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है तो एक दिया लें, उसमें शायद गोल वाली बातें लगाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें और उस उससे जोत प्रज्वलित कर दें सरसों के तेल में, और उसे घर के मतलब घर के किसी भी कोने में रख दें और उससे जलने के लिए। तो इस तरह से उनकी तबीयत सही रहने लगेगी। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, जो इतने सारे उपाय भी हमें बताते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि जैसे कि कोई भी बात मुझसे मेरे स्वरूप से कर लिया कर, और मंत्र जाप किया कर, स्मरण किया कर, ध्यान किया कर, इससे तेरे पाप कष्ट नष्ट होंगे। और मैं संगत जी बहुत कम इधर कर पा रही हूँ, तो गुरुपा के मैसेज ये भी रहते हैं कि पुत्र अब तो मन लगा के मेरे ध्यान पूजा अर्चना नहीं करती है। तो सॉरी गुरुपा, मैं करना सब कुछ चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, आप हर बात को समझाते हैं। और आज तो गुरुपा ने एक सत्संग का हेडिंग किया था कि तेरे पति पे बहुत भारी संकट है, 1 मिनट भी मतलब बर्बाद ना करो। इसे सुन मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, तो वो आंटी ने बताया कि उनके अंकल जी को एक बार तो कार एक्सीडेंट बहुत भारी हुआ, कार चकनाचूर हो गया, लेकिन उनके अंकल जी को कुछ नहीं हुआ। तो ये भी गुरुपा का ही कृपा है। जो कार खाई में गिरने जा रही थी वो टर्न हो गई इधर और ही रह गई, तो वो गुरुपा ही कर सकते हैं। तो ऐसा ही आंटी जी बता रही थी। और फिर एक
बोली कि आंटी जी बता रही थी कि एक बार उनके अंकल जी जीना पर से बहुत ऊपर, बोली 25-26, मतलब बोले कि बहुत ऊंचा जीना था, उसके ऊपर से गिर गए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब गुरुपा की कृपा है। तो वही मैं सुनी तो मैं जान के थोड़ा तो, और उनके बिजनेस में भी हाँ कोई फाइल नहीं मिल रही थी, उसके लिए भी था कि, तो वो फाइल भी गुरुपा ने दिलवा दी। किसी किसी ने मतलब उनका फाइल कहीं छुपा दिया था, तो अब मतलब काम करने वाले जो भी लोग थे उसी में से किसी ने किया था। वो फाइल भी गुरुपा ने ढूंढ के दिलवा दिया। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, जैसे सबकी रक्षा करते गुरुपा, हम सबकी भी रक्षा करियो। जितने भी आपके संगत है सबकी रक्षा करना गुरुदेव। आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा लेकिन पल पल रक्षा करते हैं, हमें ये भी आभास दिलाते कि आज दोपहर की बात है संगत जी, मुझसे थोड़ा सा ही उखड़ के मेरे अंकल जी ने कुछ बोला, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अंदर आ गई और फिर मुझे ये एहसास हुआ, कमरे में आई, मैं बहुत दुखी मन से अंदर आई, लेकिन जब कमरे में आई तो मुझे गुरुपा की खुशबू किया का अनुभव बिल्कुल 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा। तो गुरुपा मुझे ये एहसास दिलाए कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे अंग संग हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। आंखें भर जाती है जब ये बात ध्यान आती है तो। संकट जी, मैं इतना कुछ नहीं समझ पाती थी, अब मुझे सब कुछ समझ आता है कि गुरुदेव हमारी कितनी रक्षा करते हैं और कितना ध्यान रखते हैं। पल पल ये बताते रहते हैं कि कभी ये मत सोचा कर कि कोई नहीं तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना, हर दिन रात जो कटे जा रहे सबका शुक्राना गुरुपा, इतने प्रेम पूर्वक आपस में बनाए रखने का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझे ये समझ नहीं आता, आप कहते हैं कि जो लोग मतलब तुम्हारे लिए सही उसे मैंने दूर कर दिया है, लेकिन वो जो मुझे सपने में दिखते हैं वही लोग मुझे हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, और मैं उस चीज़ों का क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। और फिर ना लो तो उस पर भी बोलते हैं कि कुछ भी देना चाहती हो तो लेती नहीं है। मैं पूरी तरह से फंस जाती हूँ गुरुपा, कृपया कर उन लोगों को मुझसे दूर ही रखे गुरुपा। अगर ऐसी कोई बात है तो आप जानते हैं कि जब आप ही दूर रहने के लिए कहते हैं तो मैं दूर कैसे रह सकती हूँ जब तक आप दूर नहीं करोगे। तो ये आपसे विनती है गुरुपा, उन सबको हम हमारे घर से दूर ही रखो, यही विनती है हमारा। तो संकट जी गुरुपा सब पे मेहर रखते हैं, सब पे कृपा करते हैं। और संगत जी गुरुपा के ये भी मैसेज थे बच्चों के लिए। अभी अभी एक सत्संग था, इसे सुनी से तुम्हें जवाब मिलेंगे, तो मुझे जवाब भी मिले। मेरी बेटी बहुत दुखी हो गई थी, कुछ हल्का सा मैं उससे परेशान हुई, उनकी उसके व्यवहार से। संगत जी, बच्ची से कौन परेशान होता, अपने बच्चों से कोई नहीं परेशान होता। संगत जी, मैं उनके व्यवहार से थोड़ा सा परेशान हुई, तो मैंने बच्चों को बोला कि ऐसे व्यवहार नहीं करते बेटा, माता पिता के साथ कम से कम प्यार से पेश आते हैं। उसे समझाने लगी। संगत जी, वो मान भी गई। मैंने गुरुपा का गुरु मंत्र पढ़ा 11वां, उसके बाल सहनाने लगी। ऐसा लगा कि उसे गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया। मेरी बेटी ने खुद से ही मुझे सॉरी बोला कि मम्मा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मेरा मन इतना खुश हुआ संगत जी, मैं सोची कि देखो गुरु जी ने उन्हें कितनी अच्छी बुद्धि दी कि वो खुद ही बोल बैठी। तो अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, सबकी बुद्धि ऐसी ही अच्छी रखना गुरुपा। आप आप कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे घर की पूरी बागडोर देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। कल संगत जी वैसे भी 7 तारीख है, मंगलवार को, तो गुरुपा का दिन है। गुरुपा से विनती है कि वो मुझे अपने सत्संग में बुलवाएं और मैं जा सकूं। मेरा बहुत मन करता है उनके सत्संग में जाने का। गुरुपा ने ये भी कहा था संगत जी कि तुम्हारे घर खुद सत्संग होगा,
लेकिन मैं वह कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक सत्संग गुरुपा ने बोला, इसे सुन, तुम्हारे घर में कोई चीज़ है जिससे कि तो मेरा मतलब हाँ, मेरा चोला बनवा सके। तो मैंने वो सत्संग सुन रही थी, आधा ही सुनी थी संगत जी, और वो बात आई ही नहीं, और मैं आधा ही सुन के रह गई मॉर्निंग के टाइम में। तो वो छूट गया मुझसे। तो मुझे माफ़ करे गुरुपा, क्षमा करे, क्योंकि मैं भूल गई उस सत्संग को सुनने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, सब पे दया करना स्वरूपा। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। गुरुपा का मैं पल पल शुक्राना करती हूँ, सांस सांस का शुक्राना करती हूँ, हम सबकी रक्षा करने के लिए शुक्राना करती हूँ, घर परिवार को सही से चलाने के लिए शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जो हर पल पल जो हमारी रक्षा करते हैं, उनका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सबकी मति गलत हो जाती है संगत जी, लेकिन गुरुपा सबकी मति सही कर देते हैं, सब कुछ ठीक ठाक से चलाते हैं बिल्कुल। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई हो गुरुपा, कुछ बातें ऐसे हैं संगत जी, जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं कुछ मैसेजेस बता भी नहीं पाती, उन सब का शुक्राना गुरुपा। सब बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं गुरुपा, तो कहते हैं मैं तेरे लिए घर ब्लेस कर रहा हूँ, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। पर संगत जी, हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, इसीलिए इस बातों पे थोड़ा सा मुझे ये होता है कि ये तो गुरुपा ही जाने, ये मेरे खुद से ही, मुझे खुद ही नहीं समझ आती कि ये मैसेज गुरुपा जब देते हैं तो वो गुरुपा ही जाने। तो अनंत शुक्राना गुरुपा। मेरे यहाँ सिर्फ मेरे अंकल जी ही एक कमाने वाले हैं संगत जी, मैं भी उस लायक नहीं हूँ जो कुछ कर पाऊँ। तो गुरुपा जब मुझे उस लायक बनाए, कहते कि मैं तुझे जॉब प्लेस कर रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है गुरुपा, लेकिन मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी, मैं कहाँ क्या करूँगी। गुरुपा आप तो जानते हो कि मैं खुद से ही परेशान हूँ, इसीलिए गुरुपा एक मैसेज में ये भी बता रहे थे कि मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं तुझे पहले तेरा स्वास्थ्य ब्लेस करूँगा, मतलब लाइफ ब्लेस करूँगा, स्वास्थ्य ब्लेस करूँगा, उसके बाद तुझे सब कुछ दूंगा, नहीं तो क्या करेगी सब चीज़ लेके। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये बात समझाने के लिए, क्योंकि कुछ भी पान जब इंसान खुद ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो सब कुछ पा के क्या करेगा। और आज गुरुपा ने वो सत्संग मुझे सुनवाया, उसमें जवाब ये थे कि मैं मन में सोच रही थी बच्चों के लिए कि बच्चे इतने उखड़े उखड़े से क्यों हो जाते हैं। संगत जी, मेरे बच्चे जब भी जाते हैं अपनी दादी के घर, उसके बाद वहाँ से आते हैं तो उनका खुद ही मेंटली तौर से अलग हो जाते हैं बिल्कुल। और फिर जाके ये बात मैं ही नहीं कहती, अगल बगल के लोग भी मुझे इस बात के लिए कितनी बार बोल चुके हैं कि तुम्हारी बेटी थोड़ा अलग तरह से, नेचर इसका गंदा हो जाता है, नेचर बोलने का तरीका सही नहीं रहता फिर वहाँ से आती है। तो ये बात को मुझे सुन के थोड़ा सा लगता है, क्योंकि गुरुपा भी सत्संग सुनवाते इतने सारे ब्लैक मैजिक के। तो गुरुपा आप जो है पाक थोड़ा आप देखना, क्योंकि बच्चे तो जाएंगे ही, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, हर सांस सांस का शुक्राना। पर मैं इतना जानती हूँ कि गुरुपा के रहते कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, जहाँ गुरुपा है वहाँ सब कुछ अच्छा है, खाली गुरुपा का स्मरण करते रहना चाहिए हमें। तो संगत जी, मैं गुरुपा का स्मरण करती हूँ और मैं विनती करती हूँ कि हे गुरुदेव, हमसे कुछ भी भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें। हम आप जितने उपाय बताते हैं, कोई भी उपाय मैं नहीं कर पाती गुरुपा, इसके लिए भी मुझे क्षमा करें। मैं मंत्र जाप करती हूँ संगत जी, लेकिन वो भी भूल जाती हूँ कभी कभी, लेकिन जब ध्यान आता है तब करते रहती हूँ मंत्र जाप। तो मैं गुरुदेव से माफ़ी चाहती हूँ जो कुछ नहीं कर पाती हूँ उसके लिए। और
और हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ जो गुरुपा हमें समझाते हैं, छोटी छोटी बारीकी जो समझाते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आता। गुरुपा ने मुझे ये भी सत्संग में सुनाया कि मैंने तुझे टीके में दर्शन दिया लेकिन तू नहीं समझ पाई। तो माफ़ करना गुरुपा, आपकी बच्ची नादान कुछ नहीं समझ पाती है, लेकिन आप अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा ने एक सत्संग में ये भी सुनाया कि मैं तेरे द्वार पे आया था तो तूने मुझे भगा दिया। एक आंटी जी बोल रही थी, मुझे ये समझ नहीं आया। फिर आंटी जी बोली गौ माता आई थी, उसके बारे बोली तो गौ माता तो मेरे दर पे भी आती है, वो अंदर की ओर आने लगती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि मतलब एक ब्राउन कलर की एक सांड इधर पागल हो गई है, तो उस डर वही कलर की गाय थी, तो थोड़ा सा डर लगा था, इस वजह से हम लोग मतलब गेट बंद कर दिए थे। तो गुरुपा क्षमा करें, अगर वो आप थे तो मुझे क्षमा करें। आप अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे, इस बात का हमें आभास नहीं था। जब मैं सत्संग सुनी तो मुझे ये बात ध्यान में आया कि मैं भी गौ माता आती है तो मैं अक्सर वो अंदर की ओर आने लगती है तो बंद कर देती हूँ गेट। तो सॉरी गुरुपा, क्षमा करें अपनी बेटी को, क्योंकि कहते हैं उस आंटी जी ने बहुत कुछ बताया। संगत जी बोल रही थी कि वो भोलेनाथ पशुपतिनाथ है तो वो किसी भी रूप में हमसे मिलने आ जाते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो इतना ख्याल रखते हैं और अपनी बच्ची से मिलने आते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, पल पल का शुक्राना गुरु। जितने जितने सांसें आपने हमें दी सबका शुक्राना गुरुपा। हम अब जी रहे हैं चैन से, उनका भी शुक्राना गुरुपा। जो लोग हमें नहीं समझते थे गुरुपा, वो भी थोड़ा समझने लगे, उनका भी शुक्राना गुरुपा। अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।